नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। के.एम. मुंशी की जो प्रसिद्ध श्रृंखला है 7 खंडों वाली कृष्णावतार, उसकी पहली किताब द मैजिक फ्लूट। हमारे पास दरअसल एपिक इकोज नाम के पॉडकास्ट की एक स्क्रिप्ट है जो इसी किताब पर आधारित है। तो हम आज उसी स्क्रिप्ट का कह सकते हैं विश्लेषण कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्क्रिप्ट क्या कहती है, क्या विचार हैं उसमें। तो पहले ये समझ लेते हैं ये कृष्णावतार आखिर है क्या। मूल रूप से ये भगवान कृष्ण के जीवन और उनके समय का एक बहुत बड़ा विस्तृत पुनर्कथन है। स्क्रिप्ट के मुताबिक मुंशी जी की खासियत ये है कि वो कृष्ण के दिव्य और आप कह सकते हैं मानवीय दोनों ही पहलुओं को साथ लेकर चलते हैं। हमारा आज का मकसद है इस स्क्रिप्ट के जरिए ये समझना कि पहली किताब द मैजिक फ्लूट में कौन सी मुख्य बातें हैं, कौन से विषय हैं और कहानी के अहम मोड़ क्या हैं। सच कहूं तो मुंशी का नजरिया कृष्ण को देखने का काफी अलग लगता है, जैसा स्क्रिप्ट में बताया गया है। हाँ बिल्कुल, ये बात स्क्रिप्ट में साफ उभर कर आती है। देखिए, विश्लेषण इस बात पे जोर देता है कि मुंशी कृष्ण को सिर्फ एक ईश्वर के अवतार की तरह नहीं देख रहे हैं, बल्कि उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में भी दिखा रहे हैं जो कह सकते हैं नियति से जुड़ा हुआ है, जिसके जीवन पर भाग्य का असर होता है। ये थोड़ा हटके है ना, क्योंकि आमतौर पे जो भक्ति कथाएं होती हैं उनमें दिव्य रूप पर ज्यादा फोकस होता है। यहाँ मानवीय संघर्ष, भावनाएं, उनको भी जगह मिल रही है। अच्छा, तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? स्क्रिप्ट क्या बताती है? स्क्रिप्ट के हिसाब से किताब हमें सीधे गोकुल ले जाती है। वो शांत हरे भरे चरागाह, गाय बैल, ग्वाले, हंसी मजाक, गीत संगीत, एक बहुत ही सुंदर रमणीय माहौल। स्क्रिप्ट में इसका बड़ा अच्छा वर्णन है, एकदम सरल सुखद जीवन की तस्वीर। लेकिन इसी शांति के बीच एक तनाव भी है, एक भविष्यवाणी है जो सब बदलने वाली है। स्क्रिप्ट बताती है कि ये भविष्यवाणी है कि देवकी की जो 8वीं संतान होगी वो मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध करेगी। और ये कंस के लिए तो एक डर का कारण बन जाती है। कहानी का जो मुख्य संघर्ष है वो यहीं से शुरू होता है ना? जी बिल्कुल, यहीं से। और फिर जैसा हम सब जानते हैं उस बच्चे का जन्म होता है, पर महल में नहीं बल्कि मथुरा की जेल में गुप्त रूप से। स्क्रिप्ट उस सीन का जिक्र करती है कैसे पिता वासुदेव बच्चे को टोकरी में रखकर उफनती यमुना पार करते हैं। हाँ, वो तूफान और बिजली के बीच, बिल्कुल। और गोकुल में नंद और यशोदा के पास सुरक्षित पहुंचाते हैं। तो कृष्ण का बचपन राजकुमार की तरह नहीं बीतता, वो एक ग्वाले के रूप में बड़े होते हैं, नटखट, शरारती, लेकिन सबके प्यारे। स्क्रिप्ट इस कॉन्ट्रास्ट पर भी ध्यान दिलाती है, जन्म कहीं और, पालन पोषण कहीं और यहीं पर स्क्रिप्ट मुंशी के चित्रण की खासियत बताती है। विश्लेषण कहता है कि मुंशी कृष्ण के बचपन को सिर्फ दिव्य लीलाओं का कलेक्शन नहीं मानते, बल्कि उसमें एक गहरी मानवीय गर्मजोशी भरते हैं। वो कोई दूर के देवता नहीं लगते, एक ऐसा बच्चा लगते हैं जिससे जुड़ाव महसूस हो। स्क्रिप्ट में उदाहरण भी हैं, जैसे उनका माखन चुराना। वो सिर्फ चोरी नहीं, एक शरारत है जिसमें प्रेम है। उनकी बांसुरी की धुन जो सबको मोह लेती है, गोपियों को छेड़ना। हाँ, ये सब बहुत ही रिलेटेबल लगता है। बिल्कुल, एकदम बचपन की हरकतें। लेकिन स्क्रिप्ट ये भी कहती है कि इन शरारतों के साथ साथ उनमें एक अजीब सी शांति भी है, एक गहरी समझ, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्वता की झलक। तो ये जो दिव्यता और मानवता का मिश्रण है ना, यही मुंशी के कृष्ण को खास बनाता है। जैसा स्क्रिप्ट में बताया गया है, वो साधारण भी है और असाधारण भी एक ही साथ। हाँ, और स्क्रिप्ट फिर कृष्ण की कुछ प्रमुख लीलाओं पर आती है। ये शब्द अक्सर इस्तेमाल होता है उनके दिव्य कामों के लिए। स्क्रिप्ट में 3 का खास जिक्र है। एक तो कालिया नाग का दमन, यमुना को जहरीला बनाने वाले नाग को वश में करना। दूसरा गोवर्धन पर्वत को उठाना, हाँ, छोटी उंगली पर, इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए। सही। और तीसरा गोपियों के साथ रास नृत्य। ये कहानियां तो बहुत सुनी है, पर स्क्रिप्ट क्या कहती है, मुंशी इन्हें कैसे देखते हैं? देखिए, विश्लेषण के अनुसार मुंशी के लिए ये सिर्फ चमत्कार नहीं है। स्क्रिप्ट इस बात पर जोर देती है कि ये गहरे सिंबॉलिक काम है। ये धर्म को स्थापित करते हैं, सही आचरण, कर्तव्य, एक कॉस्मिक ऑर्डर। जैसे कालिया दमन सिर्फ नाग को हराना नहीं है, वो अहंकार और बुराई पर संतुलन और पवित्रता की जीत का प्रतीक है। अच्छा। गोवर्धन लीला वो प्रकृति और समुदाय का अहंकार पर विजय का प्रतीक है। इंद्र का अहंकार टूटता है ना। हाँ। और रासलीला, स्क्रिप्ट उसे परमात्मा और आत्मा के बीच का जो दिव्य प्रेम है उसका उत्सव बताती है।
वो सांसारिक उथल-पुथल से ऊपर उठकर एक दिव्य व्यवस्था की बात करती है। और अगर हम इसे स्क्रिप्ट के नजरिए से मतलब बड़ी तस्वीर में देखें तो ये लीलाएं असल में कृष्ण की भविष्य की भूमिका की तैयारी जैसी हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे वो बचपन से ही, शायद अनजाने में ही, ब्रह्मांडीय संतुलन को ठीक करने का काम कर रहे थे। स्क्रिप्ट बताती है कि मुंशी इन घटनाओं को सिर्फ कहानियों से आगे ले जाते हैं, उन्हें कृष्ण के जीवन के बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं। हर लीला एक सबक है, एक इशारा है आने वाले समय का। ये दिलचस्प है कि स्क्रिप्ट इस बात पर भी रोशनी डालती है कि कृष्ण बचपन से ही कितने विचारशील थे, सोचते बहुत थे। वो सिर्फ खेलते कूदते नहीं थे, बल्कि गंभीर सवालों पर सोचते थे। स्क्रिप्ट में जिक्र है कि वो भाग्य, नियति, नैतिकता, इन सब पर मनन करते थे। उनके मन में सवाल आते थे जैसे, भाई अच्छे लोग दुख क्यों उठाते हैं, या दुनिया अक्सर नेकी से ज्यादा चालाकी को इनाम क्यों देती है। ये तो काफी गहरे सवाल हैं, खासकर एक बच्चे के लिए। हाँ, और स्क्रिप्ट इसे एक बहुत जरूरी पहलू मानती है। ये कृष्ण के चरित्र में एक फिलोसॉफिकल गहराई लाता है। विश्लेषण कहता है कि ये सवाल सिर्फ बचपना नहीं है, ये उस द्वंद्व को दिखाते हैं जो आगे चलकर महाभारत में और भी बड़ा रूप लेगा। स्वतंत्र इच्छा बनाम नियति। हाँ, फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी वाली बात। बिल्कुल। क्या सब पहले से तय हैं या हमारे कर्म उसे बदलते हैं? स्क्रिप्ट बताती है कि मुंशी बहुत होशियारी से इन दार्शनिक विचारों के बीज कृष्ण के बचपन में ही डाल देते हैं। ये कृष्ण को सिर्फ एक हीरो या अवतार नहीं, बल्कि एक विचारक, एक थिंकर भी बनाते हैं। ये संवाद उनके मानवीय पक्ष को और भी उभारते हैं। सोचिए, अगर वो सब कुछ जानने वाले ईश्वरी हैं, तो फिर ये सवाल क्यों? स्क्रिप्ट शायद ये इशारा कर रही है कि मुंशी के कृष्ण अपनी दिव्यता को धीरे धीरे पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं। एक तरह की खोज। हाँ, और इस प्रोसेस में मानवीय दुविधाओं से भी गुजर रहे हैं। ये उन्हें और रिलेटेबल बनाता है। और फिर कहानी पहुंचती है अपने पहले बड़े क्लाइमैक्स पर। स्क्रिप्ट उस घटना का जिक्र करती है जब कृष्ण और बलराम मथुरा जाते हैं कंस के बुलावे पर। वहां कुश्ती के अखाड़े में उनका सामना होता है कंस के पहलवानों से, और आखिर में कृष्ण अपने मामा कंस का वध करके वो भविष्यवाणी पूरी करते हैं। स्क्रिप्ट इस मोमेंट को एक टर्निंग पॉइंट की तरह दिखाती है। बिल्कुल। स्क्रिप्ट विश्लेषण में इस क्षण को सिर्फ एक बुरे राजा के अंत की तरह नहीं देखा गया है, बल्कि कृष्ण के जीवन में एक बड़े बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रतीक के रूप में देखा गया है। उस वध के साथ ही गोकुल का वो लापरवाह बांसुरी बजाने वाला लड़का वो पीछे छूट जाता है। एक नया कृष्ण सामने आता है, एक नेता, एक योद्धा जो अब अपने निजी जीवन से बड़े एक सामूहिक उद्देश्य के लिए जागरूक है। जिम्मेदारी का एहसास। हाँ, स्क्रिप्ट इस बदलाव को बहुत अहम मानती है। ये निजी जिंदगी से निकलकर सार्वजनिक कर्तव्य की दुनिया में कदम रखने जैसा है। ये सिर्फ कंस का अंत नहीं है, बल्कि कृष्ण की एक नई पहचान का उदय है। अब वो सिर्फ नंद और यशोदा के बेटे नहीं, बल्कि मथुरा के लोगों के रक्षक हैं, भविष्य के नेता हैं। स्क्रिप्ट के अनुसार ये बदलाव ही द मैजिक फ्लूट का एक सेंट्रल आइडिया है। का उद्देश्य से मिलना, बचपन की खुशियों का जिम्मेदारी में बदलना। स्क्रिप्ट के विश्लेषण के हिसाब से इस जागरण का असल मतलब क्या है, इसे थोड़ा और समझाएंगी? स्क्रिप्ट का विश्लेषण मुंशी की इस बात के लिए तारीफ करता है कि उन्होंने इस जागरण को कितने अच्छे से दिखाया है। जागरण का मतलब है अपनी असली क्षमता, अपनी नियति, अपने जीवन के बड़े उद्देश्य को पहचानना। स्क्रिप्ट के अनुसार मुंशी दिखाते हैं कि कृष्ण, जो खुद ईश्वर के अवतार हैं, उन्हें भी इस मंजिल तक पहुंचने के लिए मानवीय अनुभवों से गुजरना पड़ता है। उन्हें भी बचपन की शरारतें, प्रेम, दोस्ती और फिर कर्तव्य और संघर्ष, इन सब पड़ावों से होकर जाना पड़ता है। मतलब दिव्यता को भी मानवीय रास्ते से गुजरना पड़ता है। हाँ, कह सकते हैं। तो जागरण सिर्फ ये जानना नहीं है कि मैं कौन हूँ, बल्कि ये समझना भी है कि मेरा कर्तव्य क्या है। स्क्रिप्ट बताती है कि कृष्ण का जागरण तब होता है जब वो अपने पर्सनल सुख दुख से ऊपर उठकर समाज और धर्म के लिए खड़े होते हैं। उनकी बांसुरी बजाना अब सिर्फ मजा नहीं है, बल्कि एक कॉल, एक आवाहन बन जाता है। अच्छा। उनका माखन चुराना शरारत नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक बाल विद्रोह बन जाता है। स्क्रिप्ट के मुताबिक ये जागरण ही कृष्ण को साधारण से असाधारण बनाता है, ग्वाले से युग पुरुष बनाता है। ये दिखाता है कि महानता अक्सर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और जिम्मेदारी अपनाने से ही आती है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें जो एपिक इकोस की स्क्रिप्ट के विश्लेषण पर आधारित थी,
तो के.एम. मुंशी की द मैजिक फ्लूट के बारे में मुख्य बातें क्या निकल कर आईं? पहली, मुंशी का कृष्ण को एक मानवीय चरित्र देना जिसमें दिव्यता के साथ मानवीय भावनाएं और संघर्ष भी हैं। जी। दूसरी, कृष्ण की लीलाओं का गहरा सिंबॉलिक मतलब, वो महज चमत्कार नहीं है। बिल्कुल, धर्म की स्थापना के कार्य। तीसरी, कृष्ण का बचपन से एक विचारक होना जो नियति और नैतिकता पर सोचते हैं। और चौथी, और शायद सबसे जरूरी, जागरण का थीम अपने असली उद्देश्य को पहचानना और निजी जीवन से सार्वजनिक कर्तव्य की ओर बढ़ना। हाँ, स्क्रिप्ट का विश्लेषण मुख्य रूप से इसी यात्रा पर फोकस करता है। कैसे कृष्ण के बचपन की मासूमियत उनकी नियति से मिलती है। ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है ना? हमारे अपने जीवन में भी ऐसे पल आते हैं जब हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, जब लगता है कि जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य है जिसे हम शायद पहले देख नहीं पा रहे थे। सही बात है। स्क्रिप्ट का विश्लेषण एक और सवाल उठाता है, कैसे जिम्मेदारी हमारे जीवन के संगीत को बदल देती है। जो धुन पहले शायद सिर्फ खुशी की थी, वो जिम्मेदारी आने पर कैसे एक ज्यादा गहरी सार्थक रचना बन जाती है। क्या हम सब भी कहीं ना कहीं अपनी नियति की ओर जागृत होने की प्रक्रिया में हैं? जैसे मुंशी के कृष्ण अपनी यात्रा के इस पहले पड़ाव में थे। ये कुछ ऐसे विचार हैं जो स्क्रिप्ट के विश्लेषण से निकलते हैं। और स्क्रिप्ट ये भी बताती है कि ये तो बस शुरुआत है। जैसा कि स्रोत में जिक्र है, श्रृंखला की अगली किताब का नाम है सम्राट का कोप, द रैथ ऑफ एन एम्परर। ये टाइटल ही इशारा कर रहा है कि कृष्ण की यात्रा आगे और भी मुश्किल होने वाली है। हाँ, राजनीतिक चुनौतियां, बड़े संघर्ष और शायद और भी गहरे नैतिक सवाल। गोकुल की बांसुरी की धुन अब मथुरा के दरबार और कुरुक्षेत्र के युद्ध तक पहुंच रही है। मुंशी की ये गाथा वाकई बहुत बड़ी है और ये स्क्रिप्ट का विश्लेषण हमें उस महागाथा के पहले अध्याय की एक अच्छी झलक देता है।